मनोहर की आज पहली सुहागरात है, इसलिए आज वो बहुत खुश है। अरे जाने मन, जरा घूंघट तो उठाओ। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया। घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया और उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं, बल्कि वो एक नागिन है। अरे बाप रे, ये क्या है? दूर हो जाओ मुझसे। अरे भाई, यह तो नागिन है, भागो यहां से। ये देखकर मनोहर कमरे से बाहर निकल गया। नागिन, मेरे कमरे में नागिन है, बचाओ। क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों लगा रहे हो? भाई, मेरे कमरे में नागिन है। कहां? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में गया और देखता है बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। कहां है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैंने तो अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। कुछ देर बाद मनोहर सो जाता है और उसकी बीवी हंसने लगती है। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यही रहा करती थी। तब वहां बहुत घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के एक इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर भी पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरे दिन जंगल में सांप खोजता रहता था। मनोहर सपेरे से जंगल के सभी नाग नागिन बहुत डरा करते थे। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं बेला। मेरा और तुम्हारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई और कुछ ही दिनों में यह बात सभी नाग नगीनों को पता चल गई और इधर शांतनु ने भी यह बात अपने घर वालों को बताई। फिर दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। एक दिन अकेले ही बेला नागिन झील के किनारे घूमने गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है, मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने मन ही मन में गुनगुना रही थी। इतने में ही वहां मनोहर सपेरा आ जाता है और बेला नागिन को देख लेता है। बेला बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मनोहर को पहले ही नजर में बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी भी ऐसी ही किसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे हाँ, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं। चलो ठीक है, मैं इसी से शादी की बात करके देखता हूं। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, पर तुम कौन हो? मैं मनोहर हूं। इसका मतलब तुम ही हो, वो दुष्ट सपेरा है ना? नहीं बेला, मैं दुष्ट नहीं हूं। मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रहती है और मनोहर को बहुत बुरा लगता है। एक सपेरे को मना कर रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ, तुम जाओ यहां से। ये बोलकर बेला ने मनोहर को मना कर दिया। मनोहर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मुझे ठुकराया उस नागिन की बच्ची ने। मुझे वही नागिन चाहिए। अब तो मैं उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक योजना बनाई। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं उस शांतनु को ही गायब कर दूंगा। एक दिन शांतनु जंगल के रास्ते से घर जा रहा था, तभी उसे कहीं से बीन की आवाज सुनाई देती है। शांतनु बेहोश हो गया। तभी वहां मनोहर सपेरा आता है। उसने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला जाता है।
अगले दिन बेला शांतनु को खोजने लगी, लेकिन उसे शांतनु कहीं पर भी नहीं मिलता है। हे भगवान, शांतनु कहाँ गया? कुछ हो तो नहीं गया शांतनु को? तभी पीछे से मनोहर आया और बेला से कहने लगा, शांतनु को खोज रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा। कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना? हाँ, शांतनु को मैंने ही गायब किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये बोलकर बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा। मुझसे शादी कर लो। सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूं। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मनोहर से शादी करने के लिए हां बोल दी। अगले ही दिन मनोहर और बेला की शादी हो जाती है और वादे के मुताबिक मनोहर शांतनु को छोड़ देता है। और सुहागरात का घूंघट उठाते ही बेला मनोहर को डस लेती है। मनोहर तड़पने लगता है। मेरे साथ धोखा किया। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना पाया। अब जब तक तू मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगी, तब तक तेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही तू शांतनु से मिल पाएगी। ऐसा बोलकर मनोहर ने बेला के ऊपर एक पाउडर जैसा फेंक दिया और बेला की वहीं मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद मनोहर भी वहीं मर जाता है और बेला की आत्मा वहीं भटकती रहती है। 100 साल बाद मनोहर का पुनर्जन्म होता है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। लेकिन बेला की आत्मा को सब कुछ पता था, इसलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हां कर दी और मनोहर से शादी करके बेला ने सुहागरात मनाई। उसके बाद बेला की आत्मा को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिन से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे।